Hey, hello everyone, welcome back to my channel and let's do birthday decoration together। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरी हेल्प की इस बैलून पंप ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है और बहुत ही सेफ भी है और जल्दी से बहुत इंस्टेंट वर्क कर देता है। ये अगर आप अकेले हैं, डेकोरेशन में आपकी कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। और यहाँ मैंने जल्दी से यहाँ पे इतने सारे बैलून जो थे, जो बहुत टाइम लेने वाले थे, वो बहुत ही जल्दी रेडी कर लिए इस तरह से। तो मैंने छोटे बड़े साइज़ के सभी साइज़ के बैलून यहाँ पे ब्लो किए थे और आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग डेकोरेशन में जो भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो बैलून पंप है ना, ये बहुत ही इजी टू यूज़ है और बहुत ही कन्वीनियंट है, जल्दी से वर्क कर देता है। तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और देखिए इसने कितनी जल्दी मेरे कितने सारे बैलून ब्लो कर दिए हैं और रेडी कर दिए हैं पार्टी के लिए। तो यहाँ मैं एक बैलून गार्लैंड बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने एक किट मंगाई थी और उस किट में काफ़ी सारे प्रोडक्ट थे बर्थडे से डेकोरेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर मेरे सारे बैलून रेडी हो चुके हैं। ये किट है वो जो जिसकी मैं बात कर रही थी। इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं और मुझे भूख भी लग रही थी वर्क करते करते, तो मैं बीच में मंचिंग भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट माइंड, है ना। और तो यहाँ जो आप ये स्टैंड देख रहे हैं ना, इस सर्किल शेप का, ये भी मैंने मंगाया था बर्थडे डेकोरेशन के लिए। किसी भी पार्टी डेकोरेशन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट मैंने इसे गणपति डेकोरेशन में भी यूज़ किया था। तो ये इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन शॉपिंग में, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो बस इसको रेडी करने के बाद हम चलते हैं अपनी डेकोरेशन की तरफ। तो यहाँ मैं डेकोरेशन करने वाली हूँ इस वॉल के ऊपर, और यहाँ जो पहले से मेरे डेकोरेशन की चीज़ें लगी हुई थी उनको मैं हटा देती हूँ और थोड़ा क्लीन कर लूँगी इस वॉल को। अब क्योंकि बर्थडे डेकोरेशन मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, जैसे कि होटल वगैरह में हम अरेंजमेंट करवाते हैं ना, तो उसी तरह से मुझे थोड़ी हाइट वाली चाहिए थी। तो अब यहाँ से सारा सामान मेरे को हटाना पड़ेगा, ये पेंटिंग वगैरह सभी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई एम मेकिंग अ बैलून गार्लैंड। जो किट में आई थी ना, ये बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। इसमें बहुत सारे बैलून एक ही टाइम में अटैच हो जाते हैं और बहुत बड़ी गार्लैंड बनकर रेडी होती है। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और इजी टू यूज़। तो यहाँ मेरे एल्डर सन ने मेरी काफ़ी हेल्प कराई और इसी का बर्थडे है, बहुत एक्साइटेड है आज। तो काफ़ी खुश दिख रहा है और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ मेरे साथ इसने मेरी हेल्प भी की। तो इसी तरह से बच्चों को भी आदत हो जाती है थोड़ा थोड़ा मम्मा की और अपने बड़ों की हेल्प करने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी हेल्प अपने बच्चों से टाइम टू टाइम लेते रहें, ताकि वो हेल्प के भी हैबिचुअल रहें, एक अच्छी आदत डेवलप होती है। और दूसरा, उनको कोई इन फ्यूचर बर्डन भी फील ना हो जब वो अपने काम करें। तो पढ़ाई के साथ साथ ये सब भी बहुत ज़रूरी है ना। तो चलते हैं फिर से बर्थडे डेकोरेशन की तरफ। और यहाँ मेरी गार्लैंड जो बैलून की मैं बना रही हूँ, ये मेरी बनने को तैयार है बिल्कुल। और अब हम इसको जल्दी से वॉल पर अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी रॉप, या फिर आपके रिबन भी आता है ना इसमें किट में, उनसे। तो यहाँ पर मेरी नेल वॉल पर पहले से ही लगी हुई थी, जिस पे पेंटिंग और कुछ मेरे वॉल डेकोर लगे हुए थे, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। तो ये नेल मुझे यहाँ पे कुछ एडवांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें वॉल ख़राब नहीं करनी है और ना ही इस पर टू साइडेड टेप या किसी भी तरह की टेप का यूज़ नहीं करना है, ना ही कोई ड्रिलिंग करनी है। तो जो है उसी पर मुझे ये डेकोरेशन करनी थी। चलिए जी, ये गार्डन भी बनकर रेडी हो गई है और चलते हैं अब इसे वॉल पे लगाने की तरफ। और यहाँ मैं वॉल पे उसी तरह से अटैच कर दूँगी इसको, जो पहले से मेरी नेल लगी हुई थी ना, उन्हीं में जो प्लास्टिक रिबन आते हैं इस किट में, या तो उससे या फिर आप रोप से भी टाई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वन साइड इसको नीचे, मैं देख रही हूँ कि ये फ्लोर से अटैच रहना चाहिए, तो उतना ही मैं इसको हाइट ऊपर लूँगी
बाकी इसे फ्लोर से अटैच करूँगी, 2 साइडेड टेप से इसको नीचे स्टिक कर दूँगी ताकि अपनी जगह से हटे नहीं। तो थोड़ा मुझे आर्क शेप देनी थी, तो उधर से मैं इसको आर्क शेप इस तरह से दे दी है और नीचे से मैंने स्टिक कर दिया है 2 साइडेड टेप की हेल्प से। यहाँ एक मैंने साइड में मेरी पेंटेड बालकनी में बकेट थी, जो पेंट की बकेट होती है ना वही, और उस पर मैंने मनी प्लांट का प्लांटर रखकर इसके अंदर ये स्टिक मैंने इंसर्ट कर दी है। तो अब बारी आती है इन ब्राउन पेपर के जो मैंने ये शेप्स बनाई थी और लीफ बनाई थी, तो उनकी डेकोरेशन की। तो मैं अरेंज कर रही हूँ अभी इस स्टिक पर, और किसी भी आप रोप से इसको टाई कर सकते हैं पहले इसको, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसे ये अच्छा लग रहा है। और 1 बाय 1 मैं यहाँ पर देखती जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ कि कौन सी लीफ किस तरह से अच्छी लग रही है। तो फाइनली ये वाला लुक मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और इस तरह से मैंने इस पूरी स्टिक को कवर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दीज ब्राउन पेपर लीव्स। सो नाउ इट्स टाइम टू डेकोर दिस कलरफुल पेपर क्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और अब इनको डेकोर करेंगे। और 2 साइडेड टेप की हेल्प से मैंने इनको ब्राउन पेपर वाली जो लीफ हैं उन पर स्टिक कर दिया है। तो पहले बेस बनाना बहुत ज़रूरी था, और यहाँ मेरे छोटे बेटे भी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। और अब इस सर्किल की बारी है। इस सर्किल पे मैंने जो बलून के फ्लावर बनाए थे उन्हीं को मैं इस पे अटैच कर रही हूँ। और हाफ आप चाहे तो इसको पूरा भी कवर कर सकते हैं, बट मैंने इसको हाफ ही रखा। तो इस तरह से ये फटाफट से मेरी डेकोरेशन कंप्लीट होने जा रही है। तो जल्दी से आप बताइएगा कमेंट करके आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी। सो फाइनली मेरी डेकोरेशन रेडी है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कैसी लगी ये डेकोरेशन घर पे ही। तो मुझे तो ऐसी चीज़ें करने में बहुत ही मज़ा आता है, और वाकई में ही ये बहुत ही अच्छी बात लगती है जब कोई आपकी इन चीज़ों की तारीफ़ भी कर दे आके। अपने आप से जो करने का शौक़ है ना, वो मैं इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। और लाइट के साथ तो क्या ही इफ़ेक्ट आ रहा है इन ब्राउन पेपर लीव्स का। तो यहाँ लाइट्स ने बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे दिया है। मेन जो शावर लेज़र लाइट है जो मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, ये शावर लेज़र लाइट बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालती है ऐसी डेकोरेशन पर। तो घर पे ही अपनी डेकोरेशन कंप्लीट करने के लिए आप लाइट्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइट्स के बिना तो किसी भी डेकोरेशन को मैं अधूरा ही मानती हूँ। और हाँ, मेरा मेन ऑफ जो पार्ट होता है ग्रीनरी भी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ अपने हर डेकोरेशन में। तो जितने भी मेरी हॉबीज़ है ना, वो मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि डेकोरेशन, क्राफ्ट एंड प्लांटिंग, जैसे कि क्राफ्ट से रिलेटेड वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करने के आइडियाज़ और डेकोरेशन आइडियाज़। तो चलिए फिर बताइए मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल फटाफट से। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं वेट कर रही हूँ। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।